उसका नाम है लाल शैतान लोमड़ी। जे इस जंगल के राजा शेर की सेक्रेटरी है। ये हर किसी की बात बात पर बेइज्जती कर देती है। आज उसका गुजर इस डब्बियों वाले चीते के जंगल से होने वाला था। लोमड़ी, देखो तुम्हारे बाल कितने बड़े हैं और गंदे भी लग रहे हैं। कहती हो तो इनको काट कर एक जैसा बना देता हूँ ताकि ये बहुत सुंदर लगे। बाल तो कोई तेरे भी इतने अच्छे नहीं है चीता जी। क्या तेरे भी काट कर तुम्हें गंजा ना कर दूं? एक जंगल में डबियों वाला चीता रहता था। वो जानवरों के बाल और नाखून काटने का काम किया करता था। चीते के जंगल से कोई भी जानवर गुजरता तो वो उसको नाखून या बाल काटने का जरूर कहता था। हाथी, देखो तुम्हारे नाखून कितने बड़े हैं और कितने गंदे भी हैं। कभी कटवा लिया करो। कहते हो तो अभी काट देता हूं। नहीं चीता जी, आज तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। फिर किसी दिन तेरे जंगल से गुजर हुआ तो तुमसे नाखून जरूर कटवाऊंगा। उसका नाम है लाल शैतान लोमड़ी। जे इस जंगल के राजा शेर की सेक्रेटरी है। ये हर किसी की बात बात पर बेइज्जती कर देती है। आज उसका गुजर इस डब्बियों वाले चीते के जंगल से होने वाला था। चीता भी बहुत ही बातूनी था। वो जानवर को मीठी मीठी बातें सुनाता, उसको बाल या नाखून कटवाने पर रजामंद कर ही लेता था। शैतान लोमड़ी और चीते का आमना सामना हो गया था। चीते ने दिल में सोचा कि आज ये लोमड़ी के बाल जरूर काटेगा और उसके बदले एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा हासिल करेगा। लोमड़ी, देखो तुम्हारे बाल कितने बड़े हैं और गंदे भी लग रहे हैं। कहती हो तो इनको काट कर एक जैसा बना देता हूँ ताकि ये बहुत सुंदर लगे। बाल तो कोई तेरे भी इतने अच्छे नहीं है चीता जी। क्या तेरे भी काट कर तुम्हें गंजा ना कर दूं? तुम होश में तो हो लोमड़ी? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं एक लालची और बेवकूफ चीते से बात कर रही हूँ, जो हर जानवर को मीठी मीठी बातें सुनाकर उनके बालों का बेड़ा गर्क कर देता है और उसके बदले गोश्त का टुकड़ा हासिल करता है। तुम्हें इस जंगल से बेइज्जत करके ना निकाला तो मेरा नाम भी लाल लोमड़ी नहीं है। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। बकरी चीते से बाल कटवा कर गई तो उसे एक दरख्त के नीचे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। बकरी जब सोकर उठी तो उसके सामने चारा पड़ा था और दूसरी तरफ एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ गधा ये सारा मंजर देख रहा था। बकरी ने चारे को देखते ही खाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो सारा चारा खा गई थी। चारा खत्म होते ही बकरी को कुछ हो गया था। उसकी आंखें लाल और वो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और वो बहुत ही गुस्से में वापस पिछले जंगल लौट जाती है और गधा भी उसके पीछे पीछे ही था। बकरी के हाथ में भालू लगा। उसने उसकी खूब दुर्गत बना दी थी। भालू ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाई और वहां से भाग जाता है। मैंने बकरी को कुछ भी नहीं कहा, उसने फिर भी मुझे बहुत मारा। एक बकरी भला भालू को कैसे मार सकती है? शेर की बात कुछ समझ में नहीं आई। भला भालू बकरी तुम्हें कैसे मार सकती हो? तुम तो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। असल बात क्या है मैं आपको बताती हूँ राजा जी। असल कहानी क्या है? लोमड़ी, मुझे सारी बात बताओ। बकरी एक जंगल से गुजर रही थी। आगे एक जंगल में उसको डिबियों वाला चीता मिल गया। चीते ने बकरी को चिकनी चिकनी बातें सुनाई और चीते ने गुस्से वाली दवाई इस कैंची को लगा दी थी। इस कैंची से बकरी के बाल काट दिए। बकरी एक दरख्त के नीचे जाकर सो जाती है। जब वो सोकर उठी तो उस दवाई का असर उस पर हो चुका था। इस तरह बकरी ने जाकर भालू की पिटाई कर दी। राजा जी, ये सारा कसूर चीते का है, आप इसको जेल में बंद कर दें। ये सारी बातें सुनकर शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। चीता जिधर भी है जल्दी से उसको मेरे सामने पेश करो। चीते, तुमने बकरी के साथ धोखा किया। तुम्हें
2 साल की सजा सुनाई जाती है। चीते ने बकरी के साथ कोई धोखा नहीं किया राजा जी। ये सारा कसूर इस चालाक लोमड़ी का है। मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ राजा साहब, आपको पता चल जाएगा कि असल बात क्या है। लोमड़ी जब मेरे जंगल से गुजरी तो मैं भी उसके पीछे चल दिया, क्योंकि मैंने चारा खाने के लिए जाना था। लोमड़ी सीधी चीते के जंगल में पहुंच गई। इनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई और लोमड़ी ने चीते को खरी खरी सुना दी। चीता कहां पीछे रहने वाला, उसमें भी लोमड़ी को खड़ी खड़ी सुना दी। फिर क्या था, लोमड़ी ने चीते को जंगल से बाहर निकलवाने का प्लान बना लिया था। जब बकरी ने चीते से बाल कटवाए तो बकरी जाकर एक दरख्त के नीचे सो गई। अब लोमड़ी के पास अच्छा मौका था कि वो चीते से बदला ले। अब वो कहीं से मजेदार सा चारा ले आई थी और उस पर गुस्से वाली दवाई लगा दी थी। बकरी जब सोकर उठी तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसने मजेदार चारा देखा तो उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया था। बकरी जब चारा खाकर आई वो तो सारी बदल चुकी थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वो बहुत ही गुस्से में पिछले जंगल की तरफ लौट जाती है। मैं भी हैरानी के साथ उसके पीछे ही था। पिछले जंगल में उसके सामने भालू आया तो उसने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। भालू की पिटाई के पीछे हाथ चीते का नहीं बल्कि लोमड़ी का है राजा जी। शेर को असल हकीकत का पता चल गया था। उसने लोमड़ी को 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था।